संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 40 से लेकर मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। उसने जकरिया के घर में प्रवेश कर एलिजेबत का अभिवादन किया। जो ही एलिजेबत ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा। एलिजेबत पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल यीशु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम रोजरी माला का दूसरे पाठ में प्रवेश कर चुके हैं, दूसरे पाठ को देख रहे हैं। पहले पाठ में हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर के प्रार्थना है, किस प्रकार जो ये वचन है, जो प्रार्थना है वो पिता ईश्वर की प्रार्थना है, इसको हमने देखे हैं। आज हम दूसरे पाठ में देख रहे हैं कि किस प्रकार ये जो प्रार्थना है वो पवित्र आत्मा की प्रार्थना है, और इस प्रार्थना को त्रिएक ईश्वर की प्रार्थना कहा जाता है। कैथोलिक कलीसिया इस प्रार्थना को त्रिएक ईश्वर की प्रार्थना कहते हैं। ये त्रिएक ईश्वर की प्रार्थना है। हमने पहले पाठ में देखे थे कि पिता ईश्वर की प्रार्थना है। अभी दूसरे पाठ में देख रहे हैं ये जो प्रार्थना है वो पवित्र आत्मा की प्रार्थना है। देखिए, इस जो प्रार्थना है वो हमारे ही बीच के, हमारे ही लोग, हमारे कैथोलिक विश्वासी लोग विश्वास करने में असफल है, विश्वास नहीं करते। उनके मन में संदेह क्यों उत्पन्न होते हैं नहीं मालूम, लेकिन संदेह उत्पन्न होते हैं। इसको दिल से प्रार्थना नहीं कर पाते, जबकि ये जो प्रार्थना है वो ईश्वर की वचन है। तुम्हारे और मेरे या किसी संत ने बनाए हुए प्रार्थना नहीं है, किसी संत लिख कर दे दिए हैं, किसी संत को दर्शन दिए थे और उसने लिखा और हम सबको ये प्रार्थना पढ़ने के लिए बोला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ईश्वर की वचन है और इस वचन को लेकर हमें प्रार्थना करना है, इस पे हमें विश्वास करना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस पे हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमें कभी कभी अच्छा नहीं लगता, हर चीज हमारे समझ से नहीं होते। जब हम कलीसिया जाते हैं तो पुरोहित जो भी बातें बताते हैं वो हमारे समझ से परे भी रहते हैं। हमें कभी कभी समझ नहीं आते, हमें भी कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल खराब नियम है, ये बातें जो बता रहे हैं वो बिल्कुल खराब है या झूठ है, इस प्रकार से भी हमें लगते। लेकिन वो कलीसिया का नियम है और उस कलीसिया का आत्मिक गुरु हमें दे रहे हैं, उसे पूरी अधिकार है ईश्वर की ओर से। इसीलिए हमें कई बार गलत भी लगे कोई बात नहीं, लेकिन उसे मानना और सुनना और करना ये हमारा कर्तव्य है। और जब इसे हम सुनते हैं, मानते हैं, तो ईश्वर की आशीष इनके द्वारा, उन बातों के द्वारा, उस आज्ञाकारी के द्वारा हमारे जीवन में निरंतर बने रहती है। निरंतर, नित्य निरंतर हमारे जीवन में ईश्वर के आशीष को आप देख सकेंगे। यदि हम उल्लंघन करते हैं तो इसका परिणाम हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, समस्या और बीमारी को देखने को मिलता है। तो आप ऐसा ना करें। क्यों ना आपको पसंद नहीं है ये प्रार्थना, लेकिन हमारा कैथोलिक कलीसिया का प्रार्थना है, ईश्वर की कलीसिया का प्रार्थना है, इसलिए हमें इन प्रार्थनाओं को बोलना है। हम देखते हैं कि वचन में लिखा है, उसने जकरिया के घर में प्रवेश कर एलिजेबत का अभिवादन किया। जो ही एलिजेबत ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके पेट में उछल पड़ा। पवित्र मां मरियम जब पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई तो एलिजेबत से मिलने आई। किसके घर आई? जकरिया के घर में एलिजेबत से मिलने के लिए आई और उसके घर प्रवेश कर उसने मां मरियम ने एलिजेबत को अभिवादन किए। और जैसे ही अभिवादन के शब्द एलिजेबत के कान में पड़ी, वैसे ही उसके पेट में जो बच्चे थे, गर्भ में जो बच्चा है, कौन है? संत योहन बत्तीस्ता,
उसके गर्भ में कौन थे? संत यूहन्ना बपतिस्ता। वो उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। कब? जब पवित्र मां मरियम के अभिवादन सुनकर एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और आगे लिखा है, वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपका गर्भ का फल यीशु। देखो, सबसे पहली बात, अभिवादन सुनकर क्या परिणाम हुआ? बच्चा जो गर्भ में थे वो उछल पड़े। कौन थे? संत यूहन्ना बपतिस्ता। और दूसरी बात यहां पर लिखा है कि एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगी। और तीसरी बात लिखा है, वह बोल उठी, वह ऊंचे स्वर से बोल उठी। क्या कह रही है? आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपका गर्भ का फल यीशु। यीशु तो नहीं लिखा है, लेकिन हम जोड़ते हैं उसके गर्भ का फल कौन सा है? यीशु, इसलिए यीशु जोड़ते हैं। और ये प्रार्थना हमारे जपमाला का दूसरा भाग है, दूसरा पाठ है। पहले पाठ में हम पढ़ते हैं कि प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है। और दूसरे पाठ में धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये दूसरा पाठ है। और ये दूसरे पाठ कौन कह रही है? एलिजाबेथ। किस प्रकार कह रही है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, पवित्र आत्मा से भरकर परिपूर्ण होकर वो बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपका गर्भ का फल यीशु। ये पवित्र आत्मा की प्रार्थना है। इसीलिए कैथोलिक कलीसिया पवित्र आत्मा की प्रार्थना कहते हैं। मेरे प्यारे भाई, और इस बातों पर, इस वचनों पर हमें विश्वास करने की जरूरत है। जब हम विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन में चमत्कार को देखेंगे। बड़े से बड़े चमत्कार रोसरी जपमाला बोलने से आज इस दुनिया में देखने को मिल रहा है। जब हम कौटुंबिक पारिवारिक प्रार्थना, जब हम रोसरी माला बोलते हैं शाम के समय, तो हमारे जीवन में आनंद, खुशी, शांति और ईश्वर की कृपा से हम भर जाते हैं इस जपमाला से। क्योंकि यह जपमाला हमारे कैथोलिक कलीसिया ने दिए हुए प्रार्थना है और इस प्रार्थना को हमें कभी नहीं ठुकराना चाहिए। जब भी समय मिल जाए, अकेले में प्रार्थना कर सकते हैं या अपने परिवार के साथ मिलकर शाम के समय तो जरूर ही करना है। इसे अनदेखा, अनसुना नहीं कर सकते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसके द्वारा हमारे जीवन में आशीष ही आशीष आएंगे। आप एक बार करके देखिए, दिल से कीजिए, क्योंकि ये ईश्वर की वचन है। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि जिस वचन को मैं पढ़ा हूं वो ईश्वर के वचन है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 40-41 में आप पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है परमेश्वर की वचन है ये, और इस पे हमें विश्वास करना है और उसके द्वारा ही हमारे जीवन में सफलता को देखने को मिलेगा, हमारे जीवन में आशीष देखने को मिलेगा, हमारे जीवन में दुख तकलीफ हमारे जीवन से चले जाएंगे। कब? जब हम विश्वास पूर्ण इस प्रार्थना को दोहराएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आने वाले दिनों में हम तीसरे भाग को भी देखेंगे इसका, और उसे कहा जाता है प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना। उसे कहा जाता है प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना। तो उसे भी हम तीसरे पार्ट में जरूर देखेंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर आपके परिवार को और आपको भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आप सभी को जय यीशु।